यूपी के बहराइच में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान खुद एक बीजेपी के विधायक का आरोप है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान मूर्तियों पर पत्थर चलाए गए और उसके बाद एक मिश्रा जी के लड़के हैं जो मिश्रा जी, उनको गोली मार दी गई, उनकी मौत हो गई। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। उसके बाद वहां दंगा भड़क गए हैं, लेकिन सवाल वही है। अब उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ है जिस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो शख्स उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, जो हम दिखा नहीं सकते हैं, कि किस तरह से वो शख्स एक घर पर चढ़ता है, वहां लगे एक हरे झंडे को तोड़ता है, उसके बाद एक भगवा झंडा जो है वो लहराता है और उसी शख्स की मौत हुई है। उसके बाद से ये हिंसा भड़क रही है और क्या है हिंसा की सच्चाई, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार देर रात हिंसा का मामला सामने आया। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय में बवाल हो गया। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। 6 थानों की पुलिस जो है वो मौका पर। इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदाय में कहासुनी हुई है। कहा जा रहा है, अखबारों में खबर है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बैठक की और कहा है कि सख्त निर्देश दिए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और देखते ही देखते हिंसा जो है वो झड़प में बदल गई और राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत हो गई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जुबैर ने एक वीडियो डाला। उसी वीडियो में उसने बताया कि जो शख्स मारा गया है वो किस तरह से वहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा था और वो शख्स सीधे घर पर चढ़ता है और हरे झंडे को उतारता है, भगवा झंडा लहराता है। जिसके बाद दिलीप मंडल ने कहा कि क्या आपकी भावनाएं आहत होंगी? मान लीजिए अगर मिश्रा ने कोई गलती की तो क्या आप उसको मार देंगे? तो मार देंगे तो भावनाएं आहत करने का आरोप में 3 साल की सजा होगी, लेकिन अगर आप किसी की हत्या करेंगे तो आपको उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की भी सजा हो सकती है। तो सवाल यही है कि दोनों तरफ से धर्म के नाम पर जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं वो फायदे में है और सबसे ज्यादा नुकसान में कौन है? इस देश का SC ST OBC, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और मैं दोनों से अपील कर रहा हूं, अगर आप SC ST OBC हैं, शोषित वंचित समाज से, चाहे आप इस्लाम मानने वाले हो, मुस्लिम समुदाय में भी SC ST OBC हैं, अगर आप हिंदू समुदाय में भी SC ST OBC हैं, तो आप अपने बच्चों को रोकिए, इस तरह के दंगे में शामिल मत होने दीजिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जिनको मंदिर से जो लाभार्थी हैं, धर्म के जो लाभार्थी हैं हिंदू में, उनके ही बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, उनका बड़ा बड़ा कारोबार है। और जिनके हरे झंडे वाले जो लोग हैं उनमें भी जो धर्म के लाभार्थी हैं, जो अशराफ हैं, उनके भी बड़े बड़े कारोबार हैं। तो बीच में पीस कौन रहा है? बीच में पीस रहा है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब। तो अगर आप अल्पसंख्यक समाज से हैं, SC ST OBC हैं, तो भी झगड़े से बचिए। अगर आप हिंदू समाज से हैं, बहुसंख्यक समाज से हैं, तो भी इस झगड़े से आप बचिए। आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। यही बात लक्ष्मण यादव ने भी लिखी है, यही बात तमाम दलित पिछड़े के लोग लिख रहे हैं। तो जिनको सांप्रदायिक दंगों से फायदा होता है वो अपना फायदा देखे। ये सबसे बड़ी खबर है। मेरी अपील है कि इस तरह के दंगे में शामिल ना हो। अब कुछ बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोचिए, बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी को गोलियों से भून दिया गया। प्रयागराज में पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या हो गई। बांदा जेल में मुख्तार की हत्या हो गई और तिहाड़ में तिल्लू ताजपुरिया और प्रिंस तेवतिया का कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में अमृत पीकर बैठा और जेल में ही सुपारी बांट रहा है। उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा। बीजेपी सरकार में गुंडों की मौज है। अपराधियों के लिए जेल अब सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं। ये कानून व्यवस्था। सोचिए, पप्पू यादव ने कहा है कि अगर मुझे प्रशासन इजाजत दे तो इस जैसे बिश्नोई को मैं 2 दिन में खाक में मिला सकता हूँ। और मिलेश लिखते हैं, बहराइच की हिंसा उपचुनाव का इंतजार की हिंसा लगती है। निस्वार्थी तत्वों को कामयाबी मिली तो ऐसे बड़े प्रयोग पैमाने पर आजमाए जा सकते हैं। और एक लड़का मारा गया, दंगे हो रहे हैं, कुछ जेल मुकदमों में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन खुशी सिर्फ नेताओं के घर में मनेगी। अशोक कुमार पांडे ने लिखा है।
और आगे आगे सोचिए जो धर्म के धंधे में उनका कितना फायदा है। ये तस्वीर देखिए, बाप बेटे जो हैं किस तरह से पुलकित त्यागी ने लिखा है। ये बाप बेटे की नौटंकी का फर्जी बवाल फट चुका है। वीडियो नीचे के ट्वीट में अवश्य है, देखिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये शख्स जो है ये बिजनेस में फ्लॉप था, इस पर FIR था, ये पैसे लेकर बेईमानी कर रहा था। बाद में इसने अपने बेटा को धर्म का ठेकेदार बना दिया और इसको स्क्रिप्ट दे दी गई है, वही बोलते हैं। बहराइच दंगा, भाजपा बहराइच दंगा कराएगा, जय राय ने कहा है, जो कांग्रेस के नेता हैं। दीपक शर्मा लिखते हैं 2 गोली सलमान खान के घर पर और 4 गोली बाबा सिद्दीकी पर मारकर 31 साल के एक लड़के ने मुंबई पर कब्जे की दावेदारी कर दी है। अब एक फोन पर मुंबई का कोई भी बिल्डर, कोई भी सेठ लॉरेंस को मुंह में मांगी रकम दे देगा। लॉरेंस के पास AK-96 राइफल और जिगना पिस्तौल जैसे असलाहों का जखीरा है। 700 शूटर हैं, कनाडा, US, पाकिस्तान में नेटवर्क है। पर बड़ी बात है कि सारा नेटवर्क गुजरात से चल रहा है, बिना रोक टोक। सच ये है कि तिहाड़ जेल से अहमदाबाद के साबरमती जेल में लॉरेंस को ले जाने के बाद इस लड़के की ताकत 10 गुना हो गई है। कहा जाता है कि लॉरेंस कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक किसी को भी ढेर कर सकता है। सवाल है कि LLB पास लॉरेंस के पीछे किसका हाथ है? कौन लॉरेंस को मजबूत बना रहा है? लॉरेंस के बढ़ते नेटवर्क में कौन पनाह दे रहा है? देश विदेश में दुश्मनों को मारने का बदला देश के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने की घातक नीति है। इससे भी हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। और पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई पर करारा हमला बोला है। पप्पू यादव ने पोस्ट कर कहा, यह देश है और एक अपराधी जेल में बैठकर लोगों को मार रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, उस घर से पथराव हुआ तो उसके वीडियो क्यों नहीं दिख रहे हैं? सच ये है कि भाजपा नेताओं ने ही अनेकों गोपाल मिश्राओं को तैयार किया है। गोपाल मिश्रा जैसे लोग दूसरे के घरों पर चढ़ते हैं, मारते हैं, मरते हैं, भाजपा के लोग नेता बनते हैं और हिंदू मुस्लिम आप लोग की राजनीति बलि चढ़ा रहे हैं। सलम मणि त्रिपाठी जो BJP के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि विसर्जन के दौरान जो मिश्रा जी को मारा गया है, राम गोपाल मिश्रा जी को, हम लोग तो जी लगाते हैं, उसका बदला लिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग किसी भी तरह की हिंसा में शामिल ना हो। तो धार्मिक उन्माद और नफरत से तबाही लाते हैं। अमिता मेटकर ने लिखा है, राम गोपाल मिश्रा बिना मौत मारा गया। क्या जरूरत थी दूसरे धर्म का झंडा हटाकर अपने धर्म का झंडा लगाने की? क्या उनके घर में जगह नहीं थी या फिर मंदिर कम पड़ रहे थे? फिर किस तरफ रुख कर रहे हैं? तो सोचिए, धार्मिक लोगों से सावधान रहिए। अनिल यादव लिखते हैं, मायावती जी की सरकार में इंस्पेक्टर और सिपाही लेवल के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती थी। दंगा, फसाद, बवाल, हिंसा जैसी घटनाओं पर तुरंत DMSP, IG, DIG, मंडलायुक्त जैसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता था। अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया, देश के प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द की परंपरा को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मची भगदड़ भाजपाइयों की बदइंतजामी का प्रमाण है, जो नहीं चाहते कि भाईचारे के ऐसे आयोजन सफल हों। सोचिए, बनारस के नाटी इमली में भरत मिलाप की 480 साल से चली आ रही परंपरा पर यदुकुल के कंधे पर ही रघुकुल का मिलन होता रहा है। तो ये अखिलेश यादव भी अपने हिस्से की धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। वहाँ लाल गमछा लेकर लोग पहुँचे थे, पुलिस ने खूब लाठियाँ चटकाई है और मंच पर ही राम और रावण में युद्ध छिड़ गया, सही में युद्ध होने लगा। ये भी खबर है। बहराइच के लोगों से अपील है, अपने घरों को लौट जाइए और शांति बनाइए। ये शहर आपका है। BJP के नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, आपके बच्चे से जुलूस निकलवाते हैं, अस्पताल सोलूम जलाने, आपका भविष्य बर्बाद होगा। मनोज काका ने लिखा है। बहराइच हिंसा में जिस गोपाल मिश्रा की हत्या हुई उसकी वीडियो सामने आई है। गोपाल ने बवाल के दौरान एक छत से हरा झंडा उतारकर भगवा लहराया था। मोहम्मद मुस्तकीम ने लिखा है, हिंसक भीड़ के पास विवेक नहीं होता, चेहरे नहीं होते। भीड़ में कौन है ये युवा, या एक किसी अच्छे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से शिक्षा पाए हैं? क्या इस भीड़ में नेताओं के बच्चे हैं, उद्योगपतियों और अधिकारियों के बच्चे हैं? नहीं, फिर कौन है इस भीड़ में? अपने बच्चों को सांप्रदायिक हिंसा से बचाए, सांप्रदायिक नेताओं की हिंसक नफरती राजनीति से बचाए। हिंसा में जलने वालों के परिवार बर्बाद होंगे और जलाने वालों की आबाद होंगे। अफसोस, कुछ लोग मुसलमानों से नफरत में कितने अंधे हो चुके हैं। सोचिए, दोनों लोगों से नफरत कीजिए, जो सर तन से जुदा कहते हैं और जो कहते हैं कि पाकिस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दोनों से बस। कल यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के वक्त बदवाल हुआ। ये वीडियो तब का है। एक लड़का जिसकी मौत हो गई है, वो एक घर पर चढ़कर हरे झंडे को फेंक रहा है। तो तमाम खबरें, नफरत जीवन को खा जाती है, समाज को इस नफरत। तो सोचिए, मुस्लिम समाज के लोग फिलहाल बैकफुट पर हैं और वो सौहार्द की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, धार्मिक
हिंसा में जिनको फ़ायदा है वो ऐसा चाहते हैं कि हिंसा हो, और वो दोनों तरफ के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी धर्म से चलती है। धर्म मानने वाले अलग लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले अलग हैं, जिनकी रोजी रोटी बिजनेस है धर्म। और आज ही के दिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली थी। आज ही के दिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली थी। सोचिए, भारत में बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी पर भरोसा मत करो, अपनी भलाई के लिए काम करो। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। पंखुड़ी पाठक ने लिखा है। और सोचिए, अब धर्म के लाभार्थी की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो मीडिया नहीं दिखा पाया वो अंकित पटेल ने दिखा दिया। जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पत्रकार नहीं बता पाए वो अंकित पटेल ने बता दिया। न्यूज चैनलों की खोजी पत्रकार। सोचिए, ये जो ओनली देसी यूट्यूब ने ये वीडियो बनाया है, ये जो शख्स है बाद में अंकित पटेल की खोजी पत्रकार। तरुण अरोड़ा नाम का आदमी आइसक्रीम के व्यापार में घाटा करता है, लोगों के पैसे लेकर भागने का केस चलता है। तरुण अरोड़ा बाद में ही आदमी ने अपने बेटे अभिनव अरोड़ा को कुर्ता पजामा पहनाकर तिलक चंदन लाकर पैसे कमाने के लिए भक्ति भाव के मार्केट में लॉन्च कर देता है। अंकित पटेल ने ठोस प्रमाण के साथ तरुण अरोड़ा की चालबाजी का पर्दाफाश किया है। कैसे एक बाप अपने मासूम बच्चे का बचपन छीन रहा है। तो अगर ये बाबा दिखे तो ये बाबा एक दाना नहीं उगा सकता है, सिर्फ अपने पिता के भरपाई कर रहा है। और आज धम्मचक्र पर लोग तमाम बुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है कि हमें धम्म की दीक्षा ली थी बाबा साहब ने, और युद्ध नहीं, बुद्ध शांति चाहते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और अभिनव अरोड़ा की पहली तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति ने एक्सपोज कर दिया है। ये पटेल जी हैं, इन्होंने शानदार वीडियो बनाया है। और हम सब जानते हैं गोपाल मिश्रा जैसे देश के मासूम बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं। वही हरियाणा में दलित समाज मजदूरी मांगने गया तो उस पर लाठीचार्ज हुआ। ये तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, हम दिखा नहीं सकते हैं। तो बनारस में भी भरत मिलाप के दौरान लाठीचार्ज हुआ है। और तो ये तमाम खबरें हैं। सोचिए, कोई हिंदू के पक्ष में है, कोई मुस्लिम के पक्ष में है, मैं इंसानियत के पक्ष में हूँ। किसी भी धर्म के ठेकेदारों से अलग रहिए और अपने भविष्य, नस्ल और देश पर की बेहतरी के लिए काम कीजिए। धर्म के नाम पर जो मलाई खा रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को हिंसा से हटाइए। सोचिए, ये तरुण अरोड़ा किस तरह से अपने बेटे को धर्म के धंधे में भेजता है और मालामाल होता है। हम तो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते थे, दंगा के भी तस्वीरें नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर 21वीं सदी में भी दंगा हो रहा है। हम लोग कहाँ चले गए हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये बुद्ध का देश है। बुद्ध ने खुद कहा है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। खुद पर भरोसा रखिए, कोई आपको अदृश्य शक्ति नहीं है। अपने बच्चों को इसके लिए स्कूल, अस्पताल, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम कीजिए। जो लोग धर्म के लाभार्थी हैं, तमाम बड़े अमीर लोगों के बच्चे इस दंगा में हैं। दोनों तरफ से उनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, बिजनेस संभालते हैं। आपके बच्चे दंगे में जा रहे हैं। जो सर तन से जुदा का नारा देते हैं और जो पाकिस्तान जाओ का नारा देते हैं, ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों SC ST OBC इस देश के 90% लोगों के रोजी रोजगार के खिलाफ है। सोचिए, एक हिमांशु है, वो साइकिल से हम जा रहे हैं मुंबई। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल दे रहा हूँ। ये ब्राह्मण समाज से हिमांशु, जीव के चालाक हैं, ये पेट निकला हुआ है, इससे साफ है कि ये भोगी हैं। बुद्ध के समय में कहा गया कि जो एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, 3 बार खाए वो रोगी। ये शख्स खूब खाना खाता है और किसके यहाँ रुकता है? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के यहाँ, जबकि ये ब्राह्मण समाज से हैं। अगर इनको समाज सुधार, सांप्रदायिक दंगा और जातिवाद खत्म करना है तो जो लोग सांप्रदायिक दंगा करते हैं और जो लोग जातिवाद करते हैं उनके यहाँ न रुकना चाहिए, उनके न खाना चाहिए। ये कभी मीना समुदाय के यहाँ रुकते हैं, कभी मुस्लिम समुदाय के यहाँ रुकते हैं, दलित पिछड़ों का खाना खाते हैं। तो एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से बचिए और अपने तरक्की के लिए काम कीजिए ताकि देश की भी तरक्की हो। दंगे से दूर रहिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।